Welcome to Gleaming Grammar. Be ahead of the curve. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हैं आप सभी? आई होप यू मस्ट बी फिट एंड फाइन. मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे. वन मोर टाइम वेलकम टू ग्लीमिंग ग्रामर चैनल. आप सभी का ग्लीमिंग ग्रामर चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है. If you are new and watching this channel first time, so I request you to kindly subscribe the channel. चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, so that you will get all the notifications immediately, ताकि आपको सारे notifications immediately मिलते रहें. So, my dear friends, if you are preparing for the examination of clerical cadre, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है. So keep on watching till end. जी हाँ, as you know that Gleaming Grammar is supporting the aspirants who are preparing for clerical examination. और आज इस वीडियो के थ्रू हम आपकी प्रिपरेशन को ले जाने वाले हैं on the next level. Yes, बिकॉज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेकेंड मॉक टेस्ट. एज यू ऑल नो कि मॉक टेस्ट कितना इम्पॉर्टेंट होता है, और प्रीवियस मॉक टेस्ट में आपने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था एंड वी ऑल्सो गॉट एन अमेजिंग रिस्पॉन्ड. सो इन दैट रिव्यू वी आर हेयर विद अनदर वीडियो एंड ये मॉक टेस्ट होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग. सो जस्ट फासन योर बेल्ट, गेट रेडी. अगर आप कोई और टास्क कर रहे हैं, जस्ट कीप दैट टास्क असाइड. सारे काम आप दूर कर दीजिए और इस मॉक टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए. एट द एंड ऑफ द वीडियो आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू शेयर योर स्कोर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वेल, तो सबसे पहले हम कुछ जनरल जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो पढ़ेंगे. सो एज यूजुअल देयर विल बी 50 क्वेश्चंस. अगर आप PNB एस्पिरेंट्स हैं तो आपको पता होगा दैट मैक्सिमम इंग्लिश पोर्शन से जो क्वेश्चंस आए हैं दे वर लाइक 17, समटाइम्स इट वाज लाइक 15 ऑल्सो. तो हम एक एवरेज क्राइटेरिया लेके चलेंगे, दैट विल बी 15, राइट. ऑल द क्वेश्चंस विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जैसा कि आपके एग्जाम में आते हैं. ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क. हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा. सो कीप ऑन कैलकुलेटिंग योर मार्क्स एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. तो अगर आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है, इन दैट केस आप अपने मार्क्स में से नेगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे, राइट. सिंपली आप उसका स्कोर ऐड नहीं करेंगे. वेल, सो लेट्स डाइव इनटू द मॉक टेस्ट. ऑलराइट, हम स्टार्ट करेंगे. एंड हियर एट योर स्क्रीन यू कैन सी, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो आप देख सकते हैं कि एक पैसेज आपको दिया गया है, राइट. एंड यू आर प्रिटी वेल अवेयर विद द फैक्ट कि कभी कभी आपको क्लोज टेस्ट दिया जा रहा है एंड समटाइम्स इट इज़ अनसीन पैसेज, राइट. लाइक 2024 से पहले आपको अनसीन पैसेज दिया गया था जो 5 मार्क्स का था, बट ऑल ऑफ अ सडन दे मेड अ चेंज एंड 2024 में उन्होंने आपको क्लोज टेस्ट दे दिया. तो दिस टाइम ऑल्सो इन 2025 वॉट दे आर गोना गिव यू इन एग्जामिनेशन हम श्योर नहीं है. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बैलेंस बोथ द थिंग्स, ताकि आपकी क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस भी होती रहे. सो आई एम जस्ट साइमल्टेनियसली गिविंग बोथ द थिंग्स. ऑल राइट, सो आई एम जस्ट रीडिंग दिस पैसेज फॉर यू एंड आई वॉन्ट यू टू टेक द स्क्रीन शॉट ताकि आप आगे के क्वेश्चन थोड़ा ईजिली सॉल्व कर पाएँ. वेल, so you just pause the video if you want, okay, or read it with me, whatever is your pace, you can go with that. तो चलिए शुरू करते हैं. Many people like to eat pizza, but not everyone knows how to make it. Making the perfect pizza can be complicated, but there are lot of ways for you to make a more basic version at home. When you make pizza, you must begin with the crust. The crust can be hard to make. If you want to make the crust yourself, you will have to make dough using flour, water and yeast. You will have to knead the dough with your hands. If you do not have enough time to do this, you can use a prepared crust that you buy from the store. After you have chosen your crust, you must then add the sauce. Making your own sauce from the scratch can take a long time. You have to buy tomatoes, peel them
and then cook them with spices. If this sounds like too much work, you can also purchase jarred sauce from the store. Many jarred sauces taste almost as good as the kind you make at home. Now that you have your crust and your sauce, you need to add the cheese. Cheese comes from milk, which comes from cows. Do you have a cow in your backyard? Do you know how to milk the cow? Do you know how to turn that milk into cheese? If not, you might want to buy cheese from the grocery store instead of making it yourself. When you have the crust, sauce, and cheese ready, you can add other toppings. Some people like to put meat on their pizza, while other people like to add vegetables. Some people even like to add pineapple. The best part of making a pizza at home is that you can customize it by adding your own favorite ingredients. So we have read the passage और आपको समझ आ गया होगा कि that here the author was basically talking about pizza, right? And especially how you can prepare your own pizza at home, okay? And what is the procedure, or you can say that what is the recipe, right? How you can make a tasty pizza at home, all right? So now we are going to see the questions. अगर आप अभी तक read कर रहे हैं तो you can just pause the video. One more important detail I would like to mention here कि ये पैसेज आपका पथ प्रदर्शक से लिया गया है, राइट, विच इज़ योर गाइडिंग बुक, सपोर्टिंग मटेरियल. तो अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, सो इट इज़ गिवन इन योर हेल्पिंग बुक. सो डोंट गेट पजल्ड. ऑल राइट, नाउ वी आर गोना स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हियर एट योर स्क्रीन. द ऑथर्स मेन पर्पज़ इन राइटिंग दिस पैसेज इज़ टू. ऑथर का जो मेन पर्पज़ है वो क्या है? Option A says describe the history of pizza. Option B, teach a healthier way to make pizza. Option C, outline steps to make a basic pizza at home. या option D, provide tips about how to make your pizza especially delicious. And your time starts now. Well, your time up. So if you have chosen option number C, then your answer is absolutely correct. Okay. So हम देखेंगे कि यहाँ पे आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं. Look, describe the history of pizza. आपने कहीं भी पैसेज में देखा that he was talking about that pizza was invented in Italy, in Rome or in any part of Europe. Nowhere it was mentioned. तो हिस्ट्री की बात नहीं हो रही है. Teach a healthier way to make pizza. सो डेफिनेटली ही वॉज टॉकिंग कि आप चीज़ कैसे बनाएं, राइट, घर पर कैसे बना सकते हैं. बट साइमल्टेनियसली यू वर सजेस्टेड कि अगर आप नहीं बना सकते तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, राइट. फॉर द सेम थिंग ही मैंशन फॉर द क्रस्ट. ओके, ऑथर ने क्रस्ट के लिए भी बोला कि अगर आपको लगता है कि आप घर पर नहीं बना सकते देन परचेज फ्रॉम द मार्केट. फॉर द सॉस ऑल्सो ही मैंशन दैट इफ़ यू कांट प्रिपेयर इट गो एंड परचेज इट फ्रॉम द मार्केट. सो इफ़ ही इज़ रेफरिंग all the things, all the ingredients can be purchased from the market से खरीदे जा सकते हैं, तो डेफिनेटली वो एक हेल्दियर वे तो आपको नहीं सिखा रहा है, राइट. ऑप्शन सी, आउटलाइन स्टेप्स उसने हमें बताए, क्योंकि उसमें कई तरीके से उसने बताया कि आप यू कैन मेक विद पाइन एप्पल, यू कैन मेक विद टॉपिंग्स कैन बी कस्टमाइज, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं. And option D is provide tips about how to make your pizza especially delicious, right? So definitely delicious है, but if you will see, the most appropriate is outline steps दिए गए हैं एक basic pizza बनाने के, right? अब उसको आप बहुत अच्छे level पे भी बना सकते हैं. It's only up to you, right? Now we will see the question number 2.
As used in paragraph 1, which word means the opposite of complicated? Option A is difficult, option B is simple, option C is delicious, या option D is manageable. Your time starts now. राइट, योर टाइम इज अप. सो बेसिकली यहाँ पे आपको ऑपोजिट बताना था कॉम्प्लिकेटेड का. राइट, कॉम्प्लिकेटेड होता है बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, यानी कि डिफ़िकल्ट प्रोसेस आप कह सकते हैं. तो डिफ़िकल्ट तो सिनोनियम हो गया है, आपको एंटोनियम चूज़ करना है. सो दैट विल बी सिंपल. ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी द क्वेश्चन नंबर 3, एंड इट इज़ हियर एट योर स्क्रीन. In paragraph 3, the author writes, many jarred sauces taste almost as good as the kind you make at home. Right? उसने ये एक लाइन मेंशन की है. The purpose of this statement is to, ये जो उसने एक लाइन मेंशन की है वो क्यों मेंशन की है? राइट, ऑप्शन ए सेज क्लैरिफाई अ लेटर स्टेटमेंट, यानी कि इसके बाद जो उसने एक स्टेटमेंट कहा उसको क्लैरिफाई करने के लिए. Provide an example. Option C, clarify an earlier statement. Or option D, support the previous paragraph. And your time starts now. Time up. So if you have chosen option number C, then your answer is absolutely correct. Okay, चलिए now let's discuss. उसने ये क्यों मेंशन किया? इफ़ यू हैव लाइक रीडिंग द पैसेज, तो इससे पहले उसने मेंशन किया था दैट व्हाट इज़ द प्रोसेस टू मेक सॉस. राइट, सॉस आप कैसे बनाएंगे? फ्रॉम टमाटोज, पील दैम, ओके, उनको छीलिए और प्रोसेस करके उनको सॉस बना लीजिए. लेटर ऑन ही मेंशन कि ओके, इफ़ यू डोंट वांट टू डू दैट, यू कैन जस्ट परचेज द jar sauce which is available in the market. Why ऐसा आप क्यों कर सकते हैं? Because many jarred sauces taste almost as good as the kind you make at home. Because जो मार्केट से आप लेकर आएंगे jarred sauce, जार का मतलब जो जार में आते हैं, राइट, वो भी ऑलमोस्ट ऐसे ही टेस्ट करते हैं जैसा कि आप घर पर बनाएंगे. तो उसने ये स्टेटमेंट क्यों मेंशन किया? क्लैरिफाई या लेटर स्टेटमेंट. ऑफकोर्स आप अगर कोई बात बताते हैं, राइट, फॉर एन एग्जाम्पल इफ़ यू से दैट आई लाइक डॉग्स, और उसके बाद में आपने कहा दैट बिकॉज आई फील दैट दे आर वेरी लॉयल, तो ये आप बाद में क्लैरिफाई करेंगे ना कि आपने ऐसा क्यों बोला कि आपको डॉग ही पसंद है. सो डेफिनेटली क्लैरिफाई अ बिफोर स्टेटमेंट. अर्लियर स्टेटमेंट आप क्लैरिफाई करते हैं, लेटर स्टेटमेंट नहीं. राइट, लेटर होता है बाद वाला, यानी कि आप पहले क्लैरिफिकेशन देंगे और स्टेटमेंट बाद में देंगे, या पहले स्टेटमेंट देंगे और फिर क्लैरिफिकेशन देंगे. तो एक बेसिक सी थिंग है. नेक्स्ट इज प्रोवाइड एन एग्जाम्पल. उसने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया यहाँ पे. अगर उसने नेम मेंशन किए होते कि यू कैन परचेज दैट टॉप सॉस और यू कैन परचेज फ्रॉम दैट सो एंड सो कंपनी, तो वो एग्जाम्पल्स होते. तो ये भी एलिमिनेट का आपने कर दिया होगा. क्लैरिफाई एन एग्जाम्पल, क्लैरिफाई एन अर्लियर स्टेटमेंट, तो डेफिनेटली दिस वन इज द करेक्ट वन. सपोर्ट द प्रीवियस पैराग्राफ. तो देखिए पैराग्राफ तो बहुत ही बड़ा हो जाता है. पैराग्राफ फर्स्ट में इफ़ यू रिमेंबर तो हमने पिज़्ज़ा क्रस्ट की बात की थी, राइट. So that's why option D is also eliminated. Now see the question number 4 here at your screen. Okay, no worries, it's big, I know, but just try to solve it. In paragraph 4, the author asks a series of questions in order to, option A, support the idea that most people cannot make homemade cheese. Option B, reinforce the idea that most people probably live on farms. Prove that the store-bought cheese tastes better than homemade cheese. Or D, emphasize the superiority of homemade cheese over store-bought cheese. And your time starts now.
All right, time up. So the correct answer is option number A. All right, चलिए अब हम देखते हैं कि ऑप्शन ए ही क्यों करेक्ट है. सपोर्ट द आइडिया दैट मोस्ट पीपल कैन नॉट मेक होम मेड चीज़. तो ऑफकोर्स ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, स्पेशली जो मॉजरेला चीज़ होता है जो कि पिज़्ज़ा टॉपिंग्स के पे यूज़ होता है. रीइंफोर्स द आइडिया दैट मोस्ट पीपल प्रोबेबली लिव ऑन फार्म्स. ऐसी कोई बात नहीं हुई है राइट पैराग्राफ में कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे लिव ऑन फार्म्स. सिंपली ही आस्क्ड दैट डू यू हैव अ काउ इन योर बैकयार्ड. ओके, कि जो हमें मिल्क मिलता है वो काउ से मिलता है, क्या आपके पास एक काउ है, एंड इवन डू यू नो हाउ टू मिल्क इट, दूध कैसे निकालते हैं. दैट्स इट. प्रूव दैट स्टोर बॉट चीज़ टेस्ट बेटर देन होम मेड चीज़. नो, कहीं भी उसने ये नहीं कहा है कि जो मार्केट वाले हैं वो ज़्यादा टेस्टी है राइट. ही सिंपली मैंशन दैट दे टेस्ट ऑलमोस्ट एज गुड एज इट इज़ मेड एट होम. एम्फेसाइज द सुपीरियॉरिटी ऑफ होम मेड चीज़. उसने कहा कि होम मेड चीज़ ज़्यादा अच्छे होते हैं ओवर स्टोर बॉट चीज़. मार्केट से ख़रीदे हुए से ज़्यादा अच्छा होम मेड चीज़ होता है. तो ऐसा भी कहीं मेंशन नहीं है. सो दिस इज़ कॉल्ड कि आपको एलिमिनेट करना है राइट, और अपना बहुत ज़्यादा लॉजिकल रीजनिंग नहीं पुट करनी है यहाँ पे. अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चूज़ किया है तो ये एक हमारी बेसिक हम कह सकते हैं कि एक परसेप्शन होता है कि होममेड है तो अच्छा ही होगा राइट. तो अगेन यू हैव टू कॉम्प्रीहेंड द पैसेज. आपको पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देने हैं, हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आंसर नहीं देने राइट. वी हैव टू कॉम्प्रीहेंड द पैसेज जो कि दिया गया है डेटा, आपको उसी को कॉम्प्रीहेंड करना है. तो बेसिकली ऑप्शन नंबर डी भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा. नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 and it is gonna be the last question of this passage. Listen me carefully, of this passage, not of this video. As used in paragraph 5, which is the best definition for customize. तो ये एक word है customize, इसकी definition क्या होगी? To make personal, to prepare for more than one, to eat while hot, या to desire. Your time starts now. Very easy question. All right, time up, and the correct answer is of course not. Of course B आंसर नहीं है. अगर आपने B चूज़ किया है तो it is not the correct answer. Correct answer is option number A, to make personal. Look, there are several ads on YouTube everywhere. Trya, skin care, Cure Skin, क्या कहते हैं that we give you the customize kit. हमें आपको एक customize kit देते हैं और आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. तो कस्टमाइज़ का मतलब क्या है? जो आपके लिए बनी है, ओके, विच इज़ पर्सनल, जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए बनी है. सो दैट्स वाई दे कॉल इट अ कस्टमाइज किट फॉर हेयर और स्किन. तो यहाँ पर भी मेंशन किया है ऑथर ने दैट यू कैन मेक योर कस्टमाइज पिज़्ज़ा. कस्टमाइज पिज़्ज़ा मीन्स वॉट एवर यू लाइक. ओके, जो भी टॉपिंग्स आपको चाहिए आप वो टॉपिंग अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं. सो यू कैन मेक योर ओन पिज़्ज़ा. ऑलराइट, so this was your question number 5. Now let's move towards question number 6. And question number 6 is here at your screen. Choose the correct passive form from the given sentences. Alright, तो question number 6 में आपको passive voice बनाना है, but अगर आप direct बना सकते हैं बिना options के तो it will be definitely amazing. So the statement is he has broken the bottle. जो अपने आप को और अच्छे से टेस्ट करना चाहते हैं दे कैन पॉज द वीडियो और उसको सॉल्व कर सकते हैं. बाय द वे आई एम जस्ट गोइंग टू शो द ऑप्शंस ऑल्सो. सो आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं. ऑप्शन ए, द बॉटल इज ब्रोकन बाय हिम. ऑप्शन बी, द बोटल हैज़ ब्रोकन बाय हिम. ऑप्शन सी, द बॉटल हैज़ बीन ब्रोकन बाय हिम. या ऑप्शन डी, द बॉटल हैड बीन ब्रोकन बाय हर. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Alright, time up.
So the correct answer is option number C. The bottle has been broken by him. कोई ऑप्शन डी तो डायरेक्टली आपने अगर प्रोनाउन पढ़े तो हर से आपको एलिमिनेशन ट्रिक मिल गई होगी, राइट. ऑप्शन ए और बी में जो आप ऑक्सिलरी है वो देख सकते हैं, हैज़ ब्रोकन है, दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट. और अगर आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट को अगर पैसिव बनाते हैं तो इट विल बी हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वी थर्ड. तो हियर यू कैन सी हैज़ है बिकॉज बॉटल हमारी सिंगुलर है, सब्जेक्ट हैज़ बीन ब्रोकन. All right, now let's see question number 7. Again, choose the correct passive form from the given sentences. You helped me in difficult situation. आप यहाँ पर भी वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं to test yourself, if you want a standardized question. Here I'm going to show the options as well. A is I helped you in difficult situation. B is you were helped by me. C, I am helping you in difficult situation. या option number D, I was helped by you in difficult situation. And your time starts now. ऑल राइट, सो टाइम अप. तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया है तो ये इनकरेक्ट है. लेट मी टेल यू, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट है. देखिए, इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन ये एक फ्रेज़ है तो इसमें तो आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे. मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है एक्टिव पैसिव वॉइस का, जिसमें मैंने विद एग्जाम्पल्स थ्रू एनिमेशन मैंने आपको दिखाया है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक्टिव पैसिव में अपनी पोजीशन कैसे चेंज करते हैं, राइट. सो गो एंड वॉच द वीडियो अगर अभी तक आपकी एक्टिव पैसिव वॉइस क्लियर नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो बेसिकली यू है और मी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद आया है. तो जब आप अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेकर आएंगे, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो आई बनेगा, राइट. सो इन दिस वे आपका ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट होता है. अब हम देखेंगे आई के बाद वर्ब. तो दिस इज पास्ट इंडेफिनिट हेल्प्ड, और पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, यस, वॉज वर प्लस वी थर्ड, राइट. तो हियर यू कैन सी वॉज वर कहीं नहीं दिया हुआ है एक्सेप्ट ऑप्शन डी. तो एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं बाय लर्निंग दीज ट्रिक्स. नाउ लेट्स मूव अहेड. आई होप आप सभी का ये क्वेश्चन करेक्ट हुआ होगा, और जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं डेफिनेटली वो बहुत लॉन्ग टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं. एंड यू नो दैट हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ. तो आई गेस कि आपका ये क्वेश्चन, दोनों आपके क्वेश्चंस करेक्ट हुए होंगे. नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8 हियर एट योर स्क्रीन. चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर. तो कौन से पार्ट में एरर है वो आपको बताना है. प्लस आई ऑलवेज से दैट here is an error, it's not important what is the error, it is more important. error क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, right. so she has been ill from 3 days. या आपको लगता है कि कोई error नहीं है इसमें, then you can choose option D and your time starts now. टाइम अप. और जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, राइट. ये करेक्ट है. अगर आपने ये चूज़ किया है तो आप अपना 1 मार्क ऐड कर सकते हैं अपने स्कोर में. एरर यहाँ पर है बेसिकली ये प्रपोजिशन फ्रॉम, राइट. दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट. और जब भी हम यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है 3 days तो हम किसकी बात करते हैं, फॉर की, राइट. अगर होता यहाँ पे सिंस लाइक यस्टरडे तो हम यहाँ पे सिंस लगाते, राइट. तो यहाँ पर एरर फ्रॉम में है, यहाँ फॉर होना चाहिए था, फॉर 3 days. शी हैज़ बीन इल फॉर 3 days. मैंने अगेन सिंस और फॉर पे भी क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होता है, एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड किया है विच इज़ अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो. इफ़ यू वांट टू वॉच, गो टू आवर चैनल, गो टू द प्ले लिस्ट एंड जस्ट वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. इट विल टेक हार्डली लाइक 8 to 10 minutes.
क्वेश्चन नंबर 9, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस अगेन दैट हैज़ एन एरर. अगेन एरर का क्वेश्चन है. प्लीज राइट दिस लेटर विद इंक. या आपको लगता है ऑप्शन डी कोई एरर नहीं है. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Well, your time is up and the error is again in option number C. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. यहाँ पर एरर है. जब भी हम बात करते हैं लुक कि इसका अगर आप मीनिंग समझे तो ये है कि इस लेटर को आप इंक से लिखिए. ओके, यानी कि पेन से लिखिए. बेसिकली इंक से आप डेफिनेटली वो शाहिद आवाज़ नहीं यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे हम लगाते हैं इन इंक. ये आपको याद रखना है. यहाँ पे एक फिक्स्ड प्रपोजिशन आती है in ink. Okay, so please write this letter in ink. Okay, can you write a recommendation for me in ink, right? In ink, not with ink. ये भी आपका पथ प्रदर्शक का क्वेश्चन है. लेट मी टेल यू. क्वेश्चन नंबर 10 अगेन एरर क्वेश्चन. द मैन इज एज वाइज एज एन आउल. या आपको लगता है इसमें कोई एरर नहीं है. ऑप्शन डी आप चूज कर सकते हैं इन दैट केस. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ऑल राइट, टाइम अप. तो एरर आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन था तो आई गेस मिल गया होगा. ऑप्शन ए में एरर है. राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द मैन है ना, द मैन इज ऑक्सिलरी हमारी इज है. तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एम ई एन मैन या एम ए एन मैन. यस, एम ए एन मैन सिंगुलर का यूज होगा. राइट, एज वाइज एज एन आउल. तो यानी कि एक जो आदमी है वो भी इतना वाइज होता है जितना कि एक आउल. हम वी से ना आउल इज कॉल्ड बेसिकली एक सिमली है, फिगर ऑफ स्पीच होता है एज वाइज एंड एज एन आउल. नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11. एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज बेसिकली अबाउट आर्टिकल. आर्टिकल ए एंड द आपने पढ़े होंगे. और अगेन इट इज़ अवेलेबल ऑन आवर चैनल ऑल्सो इफ यू वांट टू go in detail. I met dash यूरोपियन वुमन इन द स्ट्रीट. क्या लगता है, ऑप्शन ए आर्टिकल ए, ऑप्शन बी आर्टिकल एन, ऑप्शन सी आर्टिकल द. या आपको लगता है कोई आर्टिकल की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time up. So if you have chosen option number B, then definitely it is not correct. Yes, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट नहीं है. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. राइट, आप यहाँ देख सकते हैं, आपने वॉवल देखा होगा और आपने फटाफट से आर्टिकल एन चूज कर लिया होगा. बट दैट्स व्हाई आई एम सेइंग गो एंड वॉच दैट वीडियो. इट डिपेंड्स ऑन द साउंड. ओके, ये साउंड पे डिपेंड करता है. और यहाँ पे जो यूरोपियन है उसमें वाई का साउंड आ रहा है, य का साउंड आ रहा है, य विच इज़ अ कॉन्सोनेंट. इसीलिए यहाँ पर ए आएगा. ओके, see question number 12 again. It is a jumbled sentence question. Okay, which of the following is the correct order of the jumbled sentences? तो jumbled sentences भी आपकी बुक में given है. right, any time they can give you, especially जब आपकी प्रैक्टिस बुक में कुछ given है तो it makes it more important. right, तो आपको चूज़ करना है कौन सा जो सेंटेंस है वो करेक्ट है. राइट, वर्ड का जो ऑर्डर है वो करेक्ट दिया हुआ है. ऑप्शन ए, वी ऑलवेज शुड स्पीक द ट्रूथ. ऑप्शन बी, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. या ऑप्शन सी, द ट्रूथ वी शुड स्पीक ऑलवेज. टाइम स्टार्ट्स नाउ.
टाइम अप। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ओके, वी ऑलवेज शुड स्पीक द ट्रुथ, नो, एंड द ट्रुथ वी शुड स्पीक ऑलवेज, ये भी नहीं होगा, राइट। हमें वी से स्टार्ट करना है और सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लगाते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 13 अगेन, it is also which one of the following is the correct order of jumbled sentence। तो jumbled sentence का question है the milk baby was brought up bear on। okay, तो bear यहाँ पे tolerate वाला bear नहीं है, let me tell you, ये भालू वाला bear है। okay, the baby bear on milk was brought up, या option B, the milk was brought up on baby bear, या option C, द बेबी बेयर वॉज ब्रॉट अप ऑन मिल्क। क्या लगता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। टाइम अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, ऑलराइट, आई होप आप सभी ने करेक्ट चूज किया होगा, ऑप्शन नंबर सी, द बेबी बेयर वॉज ब्रॉट अप ऑन मिल्क। ये जो ब्रॉट अप है ये एक फ्रेज है, राइट। ब्रिंग अप हम कहते हैं ना, लाइक आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सो एंड सो प्लेस, यानी कि मैं पैदा हुआ, ब्रॉट अप और बड़ा हुआ, राइट। तो ये बेसिकली ब्रिंग अप होता है। ब्रिंग अप मीन्स बड़ा होना, कहते हैं ना पालन पोषण टाइप से करना। सो द बेबी बेयर वॉज ब्रॉट अप, उसको बड़ा किया गया बेबी बेयर को ऑन मिल्क। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कितना स्मार्टली उन्होंने ब्रॉट अप को सेग्रीगेट नहीं किया है। आप ये सोचिए कि अगर ब्रॉट अप, अगर ब्रॉट और अप को अलग अलग कर देते तो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि अगर आपने फ्रेजल वर्ब्स नहीं पढ़े हैं तो आप डेफिनेटली ब्रॉट और अप को साथ साथ नहीं लगाते, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स। तो ऐसा होता है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्मार्टली उन्होंने ब्रॉट अप जो कि फ्रेजल वर्ब है उसको सेग्रीगेट नहीं किया, डिवाइड नहीं किया, एक ही ब्लॉक में दिया है, विच इज़ वेरी नाइस। नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14। आई होप आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे होंगे अब तक। और क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द पैसेज नेम्ड 1, 2, 3 and 4 are not given in their proper order. Read the sentences and find out which one of the 4 combination is correct. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन की। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आपको नहीं होना है। सेंटेंस अरेंजमेंट की हमने काफ़ी प्रैक्टिस की है, चैनल पर भी अवेलेबल है। तो अगर आपने प्रैक्टिस की है तो मैंने बहुत सारी आपको वहाँ पे टिक्स एंड टैक्टिक्स बताई थी कि कैसे आप सेकेंड्स में एक लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। So let's read here. He was so busy with them that he did not get time to eat. Second statement is, thousands of people came to him and asked different types of questions. And statement third is, no one cared to see that he had his food or rest that night. Option statement 4, स्वामी विवेकानंद once stayed in a small village। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटमेंट का सीरियल नंबर गिवन है A, B, C and D ऑप्शन में, और आपको चूज़ करना है कि कौन सा जो ऑर्डर है वो करेक्ट है। इस शॉर्ट पैसेज को बनाने के लिए आपको करेक्ट ऑर्डर चूज़ करना है, राइट। अगर आप नहीं हैं तो मैं बता देती हूँ आपको वन मोर टाइम कि जो सेंटेंसेस हैं दिए हुए हैं 4 स्टेटमेंट्स, ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है ताकि एक सीक्वेंस में आपकी जो स्टोरी है, आपका जो पैसेज है वो फॉर्म हो सके। और ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से ही आपको कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, सो ऑल द बेस्ट, सॉल्व इट। टाइम अप। अगर आप अभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, बिकॉज हियर आई एम जस्ट गोइंग टू रिवील द आंसर।
तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो आपने आई थिंक सॉल्व कर ही लिया होगा, बहुत ईजी सी बात है। देखिए ऑप्शन ए में फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट ही वॉज सो बिजी। अब ये कौन है ही वॉज? डू यू नो ये ही कौन है? ऑफकोर्स नहीं है, जबकि यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए तो हमने एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन बी में फोर्थ ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद वंस स्टेड इन अ स्मॉल विलेज। ठीक है, हम बी ऑप्शन को होल्ड कर सकते थे। सी को भी हम होल्ड कर सकते हैं क्योंकि दोनों में फोर्थ है। और डी में देखिए सेकंड दिया हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम टू हिम। यू नो, थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम टू हिम, उनके पास आए। ये कौन है? हिम कौन है? डू यू नो? हमें नहीं पता, तो पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे ना हिम को। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऑप्शन ए और डी आपका तुरंत से एलिमिनेट हो गया विद इन सेकेंड्स, और आपके पास बचा ऑप्शन बी एंड सी। ओके, तो बी और सी में आप देखिए, पहले सिमिलैरिटीज़ देख लीजिए। देखिए दोनों में पहले फोर्थ है और दोनों में उसके बाद सेकंड दिया हुआ है। तो यानी कि आपको सेकंड, फोर्थ और सेकंड तो आप श्योर हैं कि पहले फोर्थ है एंड आफ्टर दैट सेकंड। थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम टू हिम एंड आस्क्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद आती है यू नो मेन, यू कैन से ट्विस्ट, कि पहले थर्ड आएगा या पहले फर्स्ट आएगा। तो आप दोनों को रीड करिए। ही वॉज सो बिजी विद दैम दैट ही डिड नॉट गेट टाइम टू ईट। ओके, and no one cared to see that he had his food or rest that night। तो उनको, वो बहुत बिजी थे राइट, और उनको टाइम नहीं मिला यू नो टू ईट फूड। एंड हेयर नो वन, यानी कि किसी ने भी फिक्र नहीं की कि उन्होंने यू नो खाना नहीं खाया या उन्होंने रेस्ट नहीं किया। तो डेफिनेटली ऑप्शन जो थर्ड है, स्टेटमेंट थर्ड, वो हम लास्ट में रखेंगे और फर्स्ट जो है सेकेंड लास्ट रखेंगे। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होता है। आई होप आपने स्कोर कर लिया होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में। Now we are going to do the last question of this video, question number 15. Again, sentence arrangement का question है जो अभी अभी हमने solve किया previously, right? यहाँ पर भी आपको 1, 2, 3 and 4 statements दिए गए हैं जिनको आपको order में लगाना है. So let's read it. They are punctual while returning unless they are delayed by bad weather. Statement 2. One of the greatest mysteries of a bird life is traveling. Option third, statement third by the way, they make the return journey again during spring and early summer. And statement 4 काफ़ी लेंदी है, every year during autumn and early winter the birds travel from northern regions of Asia, Europe and America to the southern warmer lands. Now let's see the options. आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, आपको अरेंज करना है, करेक्ट ऑर्डर चूज करना है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। All right, your time up and the correct answer is option number C. तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चूज किया है then definitely you got 1 mark here. चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं राइट। अगेन सेम थिंग आ गई यहाँ पे, दे आर पंचुअल वाइल रिटर्निंग। दे आर पंचुअल, अब ये कौन है? ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है यहाँ पे, बर्ड्स की बात हो रही है, एनिमल्स की बात हो रही है, वी डोंट नो कौन है। तो अगर कहीं पर भी ऑप्शन स्टेटमेंट 1 दिया है ना तो उसको एलिमिनेट कर दो तुरंत से। ये देखिए डी में दिया हुआ है तो डी को आपको एलिमिनेट कर देना है। सेकंड दो जगह दिया हुआ है तो हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ अ बर्ड लाइफ इज ट्रैवलिंग। तो बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है कि एक जो ग्रेट मिस्ट्री है बर्ड की लाइफ की वो क्या है? ट्रैवलिंग है। और स्पेशली इंडेफिनिट आर्टिकल भी यहाँ पे दिया हुआ है, अ बर्ड लाइफ राइट। तो हम इसको चूज कर सकते हैं, होल्ड करेंगे सेकेंड को। एंड सी हियर फोर्थ, एवरी ईयर ड्यूरिंग ऑटम एंड अर्ली विंटर द बर्ड्स। मैंने आपको बताया था ना दैट द बर्ड्स यानी कि पहले बर्ड्स की बात हो चुकी है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन 4 को भी नहीं चूज, स्टेटमेंट 4 को भी हम बिगिनिंग स्टेटमेंट चूज नहीं करेंगे। तो हमारा बी और डी तो एलिमिनेट हो गया। अब हम आ जाते हैं ए और सी पे। अगेन द सेम थिंग दे हैव गिवन टू मेक इट मोर ईजियर। आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं। दोनों में सेकेंड दिया है एंड दोनों में फोर्थ दिया है, सिमिलर क्वेश्चन। सो फर्स्ट वी आर श्योर कि यही होगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ अ बर्ड लाइफ इज ट्रैवलिंग। और उसके बाद होगा फोर्थ, यानी कि जो एवरी ईयर ड्यूरिंग ऑटम एंड अर्ली विंटर, यानी कि जब ऑटम सीजन आता है या फिर अर्ली विंटर जैसी सर्दियाँ शुरू होती हैं, जो बर्ड्स हैं वो ट्रैवल करती हैं कहाँ से? नॉर्दर्न रीजन्स
एशिया, यूरोप और अमेरिका के जो नॉर्दर्न रीजन्स हैं वहाँ से ट्रैवल करके कहाँ चली जाती हैं, सर्दर्न वार्मर लैंड्स। आपने सुना होगा ना बर्ड्स माइग्रेट करती हैं, आपने माइग्रेशन के बारे में सुना होगा। जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, नॉमेड्स जो होते हैं जिनको हम बंजारे बोलते हैं, जैसे वो घूमते रहते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू देयर जैसे जैसे उनको सूटेबिलिटी मिलती है, जहाँ पे उनको अपना अर्निंग सोर्स मिलता है, तो वो मूव करते रहते हैं। सिमिलरली नोमैड्स की तरह जो बर्ड्स हैं वो भी माइग्रेट करती हैं। सिमिलरली बटरफ्लाइज भी माइग्रेट करती हैं अकॉर्डिंग टू द सूटेबिलिटी ऑफ द वेदर। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करती हैं। तो बेसिकली वो कब माइग्रेट करती हैं, ऑटम और अर्ली विंटर सीजन में माइग्रेट करती हैं नॉर्दर्न रीजन से, और कहाँ चली जाती हैं, सदर्न रीजन्स में चली जाती हैं। क्यों चली जाती हैं, बिकॉज वो सदर्न रीजन जो है वो थोड़े वार्म होते हैं, और आपको पता है कि नॉर्थ जो रीजन्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो इसलिए वो वहाँ चली जाती है। तो वी आर श्योर दैट इट विल बी फोर्थ, स्टेटमेंट नंबर 4। नाउ लेट्स सी कि वेदर इट विल बी फर्स्ट और थर्ड, उसके बाद आप क्या चूज़ करेंगे। तो ऑफकोर्स हम थर्ड ही रीड करेंगे। दे मेक द रिटर्न जर्नी अगेन ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड अर्ली समर। और ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट है आपका, दे आर पंचुअल वाइल रिटर्निंग अनलेस दे आर डिलेड बाय बैड वेदर। तो आप क्या बताएंगे कि वो कभी कभी डिले हो जाती हैं, या फिर पहले आप बताएंगे कि वो रिटर्निंग कब करती है। देखिए एक जो कोरिलेशन होता है ना, तो लाइक इफ़ आई एम सेइंग दैट आई गो टू द मार्केट एट 4 PM, तो उसके बाद मैं क्या मेंशन करूँगी कि मैं वापस कब आती हूँ, या फिर मैं ये मेंशन करूँगी कि मैं कभी कभी लेट हो जाती हूँ। नहीं, पहले मैं बताऊँगी दैट आई गो टू द मार्केट एट 4 PM एंड आई रिटर्न एट लाइक 6 PM। समटाइम्स आई गेट डिले, कभी कभी मुझे डिले हो जाता है इफ़ आई एम नॉट गेटिंग द टैक्सी, ओला, उबर, वॉट एवर इट इज़। ओके, तो पहले हम मेंशन करेंगे कि उनकी रिटर्निंग जर्नी कब होती है, क्योंकि अभी अभी हमने मेंशन करा कि वो जाती कब है, ट्रैवल कब करती हैं, तो अभी वो रिटर्न कब होती हैं, हम पहले ये मेंशन करेंगे। दे मेक द रिटर्न जर्नी अगेन, वापस आती हैं दोबारा से, ऐसा नहीं है वहीं रह जाती हैं सदर्न लैंड्स में, ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड अर्ली समर। जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, माय बैड, जैसे ही नॉर्दर्न रीजन्स में टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है, जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है या फिर गर्मियों की शुरुआत होती है, तो बर्ड्स जो है वो अपनी रिटर्न जर्नी दोबारा से करती हैं। दे आर पंचुअल, वो पंचुअल होती हैं, रिटर्न मतलब ऑन टाइम करती हैं, अनलेस दे आर डिलेड बाय बैड वेदर। लेकिन कभी कभी वो बैड वेदर की वजह से उनको देरी हो जाती है आने में। ओके, तो दिस इज़ हाउ वी हैव चूजन ऑप्शन नंबर सी। सो काइंडली शेयर योर स्कोर, अपना स्कोर हमारे साथ शेयर करिए, और प्रीवियस वीडियो भी वॉच करिए। आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास आने वाला है इफ़ यू आर PNB एस्पिरेंट। तो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एंड इफ़ यू वांट टू गेट सम मोर पर्क्स, ओके, तो आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं, विच इज़ अवेलेबल ऑन आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड गिविंग अस so much love. And though my health was not that much good, I had severe sore throat, but इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी that you made me to give you another mock test. So it's really motivating us when we get your comments, good comments, and your gratefulness. आप इतने thanks हमें भेजते हैं, so we feel really glad that we have such an encouraging, and we are having such a positive audience. So thank you so much for being the part of Gleaming Grammar family. One more time, thank you so much and have a nice day.